अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। 20 मैचेस और 6 टीमें होंगी मद्दे मुकाबिल। अबू धाबी में PSL 6 के दोबारा आगाज में वक्त कम रह गया है। कौन लीग छोड़ गया और कौन लीग में है अभी भी बरकरार, जानिए थोड़ी ही देर में। और तो और टीम्स के स्क्वाड की तादाद बढ़ाने के लिए ड्राफ्टिंग कुछ देर बाद होगी, जिसमें टीम्स 2-2 खिलाड़ियों का इजाफा करेंगे। इसके अलावा शो में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर खेलेंगे भारतीय IPL। शो में देखिए मोहम्मद आमिर की खरी खरी बातें। इसके अलावा कैरेबियन में होगा शाहीनों का कड़ा इम्तिहान, क्योंकि कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल, DJ ब्रावो ये सब के सब वेस्ट इंडीज के स्क्वाड का हिस्सा हैं। कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। कप्तान होंगे कायरन पोलार्ड और इसके अलावा स्क्वाड में क्रिस गेल भी हैं और DJ ब्रावो के अलावा भी और बहुत सारे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। और शो में बात करेंगे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, कि जिनकी यूवेंटस ने इटालियन कोपा कप का टाइटल जीत लिया है। इसके अलावा और भी बहुत होगी खबरें, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे अच्छी खबर यह कि PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस का मेला अबू धाबी में सजेगा। बकिया मैचेस के लिए टीम्स की रवानगी होगी 26 मई को। खुसूसी तैयारा टीमों को अरब के सहरा लेकर जाएगा। अब मसरूफियात के बायस बेन कटिंग, साकिबुल हसन और तमीम इकबाल लीग के बकिया मैचेस से दस्तबरदार हो गए हैं। लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर यह कि दुनिया के नंबर 1 स्पिनर राशिद खान इन एक्शन होंगे। राशिद खान लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। अब जरा पाकिस्तान सुपर लीग का रिव्यू कर लेते हैं। लीग का आगाज 20 फरवरी को कराची में हुआ था, मगर इब्तदाई 14 मैचेस के बाद कोरोना आ गया था, जिसके बाद इवेंट को मुलतवी करना पड़ गया था। लीग के दोबारा इनेकाद के लिए PCB ने बहुत कोशिश की। बिल आखिर ये कोशिशें रंग लाई, यानी कि अब चौके लगेंगे, छक्के भी लगेंगे और विकेटें भी उड़ेंगी। PSL का 6ठा एडिशन दोबारा शुरू हो रहा है और ये सब होगा मुत्तहदा अरब इमारात के सहरा में। अबू धाबी का मैदान सुपर लीग के सुपर डुपर मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। स्टैट्स देखें तो इवेंट के कामयाब बल्लेबाजों की सबसे पहले बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान क्या फॉर्म में सबसे आगे दिखाई देते हैं। 5 मैचेस में 297 रन्स बनाए हैं, वो भी 59.40 की एवरेज से। रिजवान का स्ट्राइक रेट है 140 से जायद का। रिजवान के बाद दूसरे नंबर पे कराची किंग्स की जान बाबर आजम है। इब्तदाई 5 मैचेस में बाबर ने 258 रन स्कोर किए हैं। बैटिंग औसत है 86 की, स्ट्राइक रेट है 138.70 का। तीसरे नंबर पर भी कराची किंग्स के शर्जील खान, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज ने 5 मैचेस में 200 रन बनाए हैं। एवरेज तो 40 की है, मगर स्ट्राइक रेट है तगड़ा 170 से भी ज्यादा। T20 फॉर्मेट में अहमियत भी स्ट्राइक रेट की होती है। इवेंट की पहली सेंचुरी भी शर्जील के नाम ही रही है। अब जरा बॉलर्स की बात करते हैं। यहाँ पेशावर ज़ल्मी के गैर मुल्की फास्ट बॉलर साकिब महमूद का कब्जा है। साकिब ने 5 मैचेस में 12 शिकार किए हैं। बॉलिंग औसत 7.98 की है। साकिब का स्ट्राइक रेट 9 है, यानी हर 9 गेंदों बाद विकेट ले लेते हैं। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स के पेसर शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन ने 4 मैचेस में 9 खिलाड़ियों को आउट किया है। फास्ट बॉलर की खास बात है इनका इकोनॉमी रेट, जो कि 7.06 है। T20 में बड़ा ज़बरदस्त है। बॉलिंग पर इनकी रन्स करना इस बार कुछ आसान नहीं लग रहा है। तीसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान्स के नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी हैं। 4 मैचेस में 9 विकेटें रखी हैं। धानी की एवरेज और स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा है। 17 से जायद की औसत से विकेटें ली हैं और इकोनॉमी रेट भी 10 से जायद है। विकेट लेने के बाद शाहनवाज का स्टाइल भी काफ़ी हिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो अच्छे रन रेट की बुनियाद पर दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का है पहला नंबर। दूसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी है। तीसरे पे इस्लामाबाद यूनाइटेड। चौथे पे हैं लाहौर कलंदर्स। 5वें पे मुल्तान सुल्तान्स और सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 मैच जीत सकी है। 6 टीमों में 6ठा नंबर है। तो PSL पर तो बात हो गई। अब जरा हम बात कर लेंगे मोहम्मद आमिर की। फास्ट बॉलर ने हमारे नुमाइंदे कादर खाजर को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने IPL खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बतौर पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL खेलना चाहता हूँ,
दुआ भी उन्होंने की कि पाक भारत ताल्लुकात जल्द बेहतर हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL और भारतीय खिलाड़ी PSL खेल सकेंगे। मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से भी बात की है, तो मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और मायानाज बॉलर हैं, दुनिया में धूम मचाई है इन्होंने अपनी स्विंग के साथ भी और पेस के साथ भी। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आमिर भाई, सबसे पहले जो ये क्लैरिफिकेशन हम लोग चाहते हैं आपके मुंह से, हमारे चैनल के तवसत से, कि जो पूरी सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो बड़ा एक कोहराम मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है कि मोहम्मद आमिर जो है वो IPL खेलने जा रहे हैं। तो किस हद तक सदाकत है इसमें कि आप IPL खेलेंगे? क्योंकि अज़हर महमूद भी खेल चुके हैं, उनकी दफ़ा कोई नहीं बोला, लेकिन आमिर की दफ़ा ही क्यों बोलते हैं लोग? यार, ये जो आपने कहा ना कि किस हद तक सदाकत है, किसी हद तक कोई सदाकत नहीं है। अभी तो वो क्या कहते हैं, मेरा अभी प्रोसेस है, मैं बता भी चुका हूँ कि अभी तो मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है मेरे पास। मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा और ये मेरा राइट भी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ की है, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं। तो रेजिडेंस को ख़त्म होने के लिए अभी 1.5-2 साल चाहिए। जब वो ख़त्म होता है उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है, उसको साल 1.5 साल लगता है। तो अभी तो क्या कहते हैं कि मंजिल बहुत दूर है। और दूसरा IPL का टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा हुआ, लेकिन वो आपने जैसे बोला कि मीडिया और सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि मैं IPL जैसे, और मैं आगे भी कह चुका हूँ कि मुझे तो ऐसा लगना शुरू हुआ जब मैंने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ पढ़ी, मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि कल ही मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा और मैं जा रहा हूँ IPL खेलने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आमिर भाई, आपने जो रेजिडेंट कार्ड जो है उसका एक्सपायर होने का बताया, नेशनलिटी कब तक मिल जाएगी और कहाँ कब तक जो है वो आप मुकम्मल तौर पर UK में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक पेपर वर्क को अगर आप देखें तो मुझे 2023 के बाद मिलेगा, जाके मैं अप्लाई कर सकता हूँ पासपोर्ट के लिए। वो भी मेरे पे डिपेंड करता है, अगर मुझे चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो नो इश्यूज़। बट अभी तो अब 2021 है, अभी 3 साल पड़े हुए हैं, तो अभी नहीं है। बाकी अभी मैंने सोचा भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब अभी बच्चों की स्कूलिंग शुरू होनी है और फिर UK, मोस्टली हम UK ही रहते हैं क्योंकि मेरे इन-लॉज भी वहाँ पे हैं। और जब पाकिस्तान में गर्मी वगैरह होती है तो मोस्टली हम जो है UK में ही रहते हैं। तो जैसे आपने बोला कि पास में कितने प्लेयर्स हैं, मैं गिनवा सकता हूँ कि जो अभी UK में रह रहे हैं, जिनके पास UK नेशनैलिटी है, IPL भी खेले हैं। तो पता नहीं आमिर पे या तो प्यार बहुत ज़्यादा है या नफ़रत बहुत ज़्यादा है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अच्छा आमिर भाई, आप UK शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर जो है वो आप क्रिकेट भी खेलेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पर काउंटीज़ भी हैं, वहाँ पर खेलेंगे, मौसम भी यहाँ से मुख्तलिफ है। तो अगर ऑफ़र आती है, विराट कोहली ने आपको एक दफ़ा बैट गिफ्ट किया था, आपके काफ़ी अच्छे करीबी दोस्त हैं, आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उनको 2 मरतबा आउट किया। तो ये बताएं, अगर विराट कोहली की RCB या IPL से कोई भी फ्रेंचाइज़ अगर आपको ऑफ़र करती है, आपको कहती है कि एज ए UK नेशनल आप प्लेयर हमारे साथ खेलें, तो फिर आपका क्या फ़ैसला होगा उस पर? देखिए, अभी तो कादर भाई 3 साल हैं और 3 साल में पता नहीं क्या होना है क्या नहीं। क्या पता पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक हो जाएं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वैसे ही जो हैं वो अवेलेबल हों IPL के लिए। 3 साल हैं और मेरी तो दुआ ये है कि मैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर जाके IPL खेलूं, पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक हों और क्रिकेटिंग नेशंस में जो रिलेशन है वो अच्छा हो, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सीरीज़ हो, पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएँ उधर IPL खेलें, इंडिया के प्लेयर्स आके PSL खेलें। मेरी तो दुआ है कि मैं इस तरह जाऊँ, ना कि उस तरह जाऊँ। अच्छा आमिर, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, वो अगर कहता है कि आमिर वर्ल्ड कप T20 खेलेगा, जो अभी UAE में होने जा रहा है, इंडिया का था लेकिन उधर कोविड सिचुएशन है, तो आमिर अवेलेबल होगा वर्ल्ड T20 के लिए 2021 के लिए? यार, ये आप बड़ा मुश्किल सवाल कर देते हैं मेरे से। देखिए, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने कोई वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, शौकिया तौर पे तो मैं लाई नहीं सी रिटायरमेंट। बड़ा सोच समझ के सारे सरकमस्टांसेस को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैंने क्या करना है, किस नतीजे पे पहुंचना है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि चीज़ें मुझे लगी कि बेहतर हुई तो फ्यूचर में शायद, लेकिन अभी फॉर नाउ मैं अभी यही कहूँगा कि नो चांस। अच्छा आमिर, लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 दोबारा वापस आ गई है, कितने पुरजोश हैं पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के हवाले से, जो 20 मैचेस अबू धाबी में होने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर बड़ी गर्मी होती है वहाँ पर, पाकिस्तान की अभी भी मौसम के हालात बड़े बेहतर हैं UAE की निस्बत, तो अबू धाबी में होने जा रहा है, वहाँ पर क्वारंटीन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस टाइम बहुत कम है बॉलर्स के लिए ख़ास तौर पर, तो कितना आप समझते हैं कि मुश्किल फ़ैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हालांकि फ्रेंचाइज ने भी बड़ा दिल किया और इस पर एक्सेप्ट किया? देखिए, आपने खुद ही बता दिया, अगर आप दुबई की कंडीशंस को देखें और वेदर को देखें तो एज अ प्लेयर मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए, क्योंकि 3 से 4 दिन का यहाँ पे क्वारंटीन करना है, फिर जाके वहाँ का आई थिंक जो मैंने अभी तक सुना है न्यूज़ में है कि वीक का है। तो ये एज अ प्लेयर तो एथलीट बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप देखें
स्पेशली जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अलावा प्लेयर्स कोई प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब ग्राउंड्स और क्लब्स वगैरह बंद हैं, ना कोई क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। तो इट मीन्स के प्लेयरों के जब से PSL रुका हुआ था तब से वो फैसिलिटीज़ नहीं है प्रैक्टिस करने की, ना क्लब मैचेस हो रहे हैं। चलो होता है कि चलो बंदा घर बैठा हुआ क्लब के मैचेस हो रहे हैं, जाके क्लब के मैचेस खेलता है, वो भी नहीं हो रहा। ऊपर से ये दुबई की गर्मी, एज ए एथलीट मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा। मोहम्मद आमिर की बातें तो आपने सुनी। अब आगे बढ़ते हैं शो में। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क्या ही स्क्वाड है! टीम की क़यादत कैरन पोलार्ड करेंगे। वेस्ट इंडियन स्क्वाड में तजुर्बेकार खिलाड़ियों की वापसी हुई है। कौन नहीं है इस टीम में? क्रिस गेल, डीजे ब्रावो, आंद्रे रसल और बॉलिंग में तो फिडल एडवर्ड्स को भी वो ले आए हैं, 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। कौमी टीम 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। T20 सीरीज़ 2 वेन्यूज यानी बारबाडोस और गयाना में खेले जाएंगे। T20 सीरीज़ 27 जुलाई से शुरू होगी। वेस्ट इंडीज़ का यही स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ भी खेलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सलमान बट मौजूद हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने देख लिया होगा वेस्ट ने बहुत ही तगड़े स्क्वाड का ऐलान कर दिया, एक के बाद एक बेहतरीन खिलाड़ी है। पोलार्ड कप्तान हैं, क्रिस गेल हैं, डीजे ब्रावो हैं, आंद्रे रसल भी मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको, कितना टफ होगा ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, वेस्ट इंडीज की जो टीम है ना, हर T20 वर्ल्ड कप से पहले उनके जितने भी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के प्रोज हैं वो उनको इकट्ठा करते हैं। अगर आप इनके ट्रेंड्स देखें पिछले 3 से 4 वर्ल्ड कप के, स्पेशली जो इन्होंने 2 जीते, एक श्रीलंका में जीता और एक इंडिया में जीता इन्होंने, तो दोनों दफ़ा ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपनी जो मेन स्ट्रेंथ थी, जो बड़े नाम थे, उनको इकट्ठा किया। पहले सैमी लीड कर रहे थे, अब पोलार्ड लीड कर रहे हैं। पोलार्ड भी इस टाइम दुनिया के लीडिंग फ्रेंचाइज क्रिकेटर हैं और आई थिंक इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी जो बात है कि बहुत अच्छी सीरीज से पहले उन्होंने एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया और इन सबको पता है कि इन्होंने ही ये 2-3 सीरीज खेलनी है लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। सो दिस एड्स टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम और ये ऑलरेडी ही बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। सो आई थिंक टफ होगा सभी के लिए इनके साथ खेलना, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो। मुझे लगता है कि ये टीम बहुत टफ टाइम देगी। ये डार्क हॉर्सेज हैं और ये अपने डे पे किसी को भी हरा सकते हैं। एज यू सेड के डार्क हॉर्सेज हैं, अपने डे पे किसी को भी हरा सकते हैं और बहुत ही तगड़ी स्क्वाड है। तो यही टीम है, जैसे कि आपने कहा भी कि ये ट्रेंड चला आ रहा है इनका कि कुछ अरसे पहले, किसी बड़े इवेंट से पहले सारे फ्रेंचाइजेस को इकट्ठा कर लेते हैं अपने प्लेयर्स को और उसके बाद एक अच्छी सीरीज़ करते हैं। यही आगे चल के साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी यही स्क्वाड खेलने वाला वेस्ट इंडीज़ का फ्यूचर बड़े इवेंट्स को जहन में रख के खेल रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नज़र आ रही है आपको बड़े इवेंट्स के लिए? Unfortunately, we do not know our middle order. All we know is कि हमारे रिजवान और बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमारे होप्स हैं शर्जील अच्छा खेलेगा, जैसे हेड कोच ने बोला था अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फखर जमान ने साउथ अफ्रीका में 2 अच्छे 100 किए वनडेज में और T20 में फिर अचानक उसका नंबर चेंज कर दिया गया। तो हमें अभी तक अपने नंबर्स नहीं पता। वी डू नॉट नो द मिडल ऑर्डर कि वहाँ पे शोएब मलिक की वापसी होगी, वहाब रियाज जा रहे हैं नहीं जा रहे, कि वहाँ फिर हैदर अली और आसिफ अली को मौका मिलेगा जो कि कंसिस्टेंटली पिछले कुछ टूर्स से अपनी एबिलिटीज के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो लड़के। सो वी आर अनश्योर अबाउट आवर बैटिंग नंबर्स, आवर इंडिविजुअल्स के कौन वहाँ पे अपेयर होंगे। बॉलिंग में वी लैक एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम शाहीन अफरीदी। शादाब हैज नॉट बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम और हमारे कुछ इश्यूज हैं। उसकी इंजरी का हमें नहीं पता कब तक वो ठीक होगा। उस्मान कादिर आउट कर रहे थे, हमने उसको भी बाहर बिठा दिया, 2 आउट किए, उसके ओवर पूरे नहीं कराए। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो हम लैक कर रहे हैं। होपफुली बाय द टाइम कम्स वेस्ट इंडीज PSL के बाद और इंग्लैंड का टूर, ये 2 टूर्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रोबेबल 20 हैं दे शुड बी सॉर्टेड आउट और इनको बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि वर्ल्ड कप में इन्होंने खेलना है। अगर ये माइंडसेट नहीं होगा तो इन्हें बड़ी टीमों के खिलाफ क्या, इन्हें अपनी जैसी टीम के खिलाफ भी इश्यूज होंगे। और अगर इस हेजिटेशन को ये दूर कर दें, इनकी इनसिक्योरिटी को कि कौन खेलेगा वहां तक, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर पोजीशन में होंगे अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस करने की और खुल के खेलेंगे। फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारे ट्रायल हुए हैं। और मेरा ख्याल है यही बेस्ट हम उनको मुहैया कर सकते हैं माइंडसेट। उसके बाद उनकी एबिलिटी पे, उनकी कोशिश पे है। अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा सलमान, यू बीइंग एन ओपनर, तो ये बताएं कि फ़खर और शर्जील खान के होते हुए ऑल दो के रिजवान का पर्पल पैच लगा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे ओपनिंग कराने का फैसला ठीक है? देखिए, फ़खर एंड शर्जील आर टेलर मेड ओपनिंग बैट्समैन। उन दोनों की गेम ऐसी है कि वो जब दायरा खुल जाए वो इफेक्टिव उस तरह से नहीं रहते अनलेस दे हैव अ वेरी गुड डे।
तो उनकी जो तर्ज है क्रिकेट खेलने का वो आपको पावर प्ले में सूट करता है, जबकि बाबर और रिजवान जो है वो उनकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, वो जो अडेप्टिव किस्म के क्रिकेटर्स हैं जो हर सिचुएशन और पिच को अडेप्ट कर जाते हैं। वो जो करते हैं वो नीचे भी कर सकते हैं। मसला ये है कि वो उन्हें पावर हिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है ना वो ऊपर खेलना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो दोनों है शर्जील और बाबर, शर्जील और फखर, इनको अगर हम नीचे खिलाएंगे, आई एम सॉरी, जब फील्ड खुली होगी इनको मुश्किलात होंगी। एंड वो तो हमने जिम्बाब्वे में भी देखा कि फखर जब नीचे आते रहे हैं तो वो आते थे, आउट हो जाते थे, हिट मारने जाते थे, आउट हो जाते थे। तो उनकी नेचर से जब आप उन्हें हटाएंगे एक बड़े इवेंट में, तो वो आपको ज्यादा मुश्किलात जो है सामने आ सकती हैं। ठीक है, और जाते जाते सलमान ये बता जाएं, आपने देखा भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हम साउथ अफ्रीका की एक सी टीम थी जिससे हम हारे भी गो के, उसके बाद हम वी वेंट ऑन टू विन द सीरीज़, और उसके बाद हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी एक मैच हार गए। अब जो ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही है उसमें क्या कहेंगे आप, किसको जीतता हुआ देखते हैं? देखें, ये जो पाकिस्तान की सीरीज है ना, ये हमारे लिए अच्छा इम्तिहान होगा। आई थिंक कि ये इट इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी सीरीज वी हैव प्लेड इन द लास्ट 6 months। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने इतनी अच्छी कोई सीरीज खेली होगी जो ये वाली टीम आपको टफ टाइम देगी। और यहाँ से एक तो हमारी तैयारी अच्छी होगी, दूसरा हमारे लड़कों को अपनी कमी पेशियों का पता चल जाएगा। स्टिल दे विल हैव टाइम बिफोर द वर्ल्ड कप। सो आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू लेट योर 20 प्लेयर्स नो कि वर्ल्ड कप में कौन से प्रोबेबल्स जा रहे हैं आपके। वो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारी तैयारी के लिए हर सूरत में। और ये वेस्ट इंडीज की टीम जो है सारी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलती है, हर कंडीशन का इन्हें पता है, हर किस्म के प्रेशर से गुजरे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है इसको यूटिलाइज करने का प्रॉपरली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट, आप शो में आप दिया, और आपका ये कहना है कि ये सीरीज़ बाकी सीरीज़ से बहुत मुख्तलिफ और इसलिए होने वाली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेन प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं। खैर, जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डिविलियर्स, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने से कर दिया है इनकार। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने डिविलियर्स से अपनी रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से क्रिकेट साउथ अफ्रीका और साबिक कप्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। डिविलियर्स ने अपने बोर्ड को जवाब दिया है कि उनके रिटायरमेंट का फैसला हतमी है, वापसी का कोई इरादा नहीं। AB डिविलियर्स ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस ने इटालियन कोपा कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में यूवेंटस ने एटलांटा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। और खेल की दुनिया में भी अब फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद होने लगी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या FA कप, आम खिलाड़ी फ़लस्तीनी परचम उठाए मैदान का चक्कर लगाते नजर आए। इसके अलावा कई खिलाड़ियों ने अल्फाज का भी सहारा लिया और सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार किया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा और आइवरी कोस्ट के इमाद डियालो ने इसराइली बर्बरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, मजलूमीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मैच के बाद पॉल पोग्बा और इमाद डियालो ने तमाशाई से फ़लस्तीन का परचम लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाया और इसराइली मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गुज़िश्ता हफ्ते लेस्टर सिटी के खिलाड़ियों ने FA कप का टाइटल जीतने के बाद इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। फुटबॉलर्स वेस्ले फोफाना और हमजा चौधरी ने फ़लस्तीन का परचम उठाया था, जबकि लिवरपूल के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने सोशल मीडिया पर बरतानवी वज़ीर आज़म को ट्विटर पर टैग करके कहा है कि अब बहुत हो चुका। सलाह ने अपनी 2011 की एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनके पस मंज़र में क़ुब्बतुल सुखरा यानी डोम ऑफ रॉक नज़र आ रहा है। स्पोर्ट्स एक्शन से आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।